कृषि कार्य करने के दौरान जहरीले जीव के काटने से किसान की हुई मौत। पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा गया परिजनों को। खड़े ट्रेलर में मोटरसाइकिल सहित जागुसा अधेड़ गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी किया गया रेफर। विशेष योग्यजन बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत बांटी गई ट्राई साइकिलें व किट। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। किसान ने पेश की सामाजिक मिसाल। बेटे की मौत पर मृत्युभोज न करके स्कूल को किया वाटर कूलर भेंट। अपने ही दोस्त की हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। आज हुई थी आरोपी की पुलिस रिमांड खत्म। अजमेर जयंती पर 2 दिन तक चलेगा विविध कार्यक्रमों का दौर। स्वर्णकार समाज की तैयारियां पूरी। मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट ने किया सेवा कार्य। जरूरतमंद बच्चों को बांटी गणवेश। प्री डीएलटी परीक्षा कल। केकड़ी में 3 सेंटरों पर होगा परीक्षा का आयोजन। अधिकारियों ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। सुरक्षित व समावेशी शिक्षा के लिए आयोजित गैर आवासीय प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षकों ने दिया प्रशिक्षण। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर थाना क्षेत्र के चितिवास गांव में शुक्रवार को खेत पर कृषि कार्य करने के दौरान किसी जहरीले जंतु के काटने से किसान की मौत हो गई। सांवर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार चितिवास निवासी मोतीलाल पुत्र भूरा मीणा अपने खेत पर ज्वार की फसल काटने गया था। कृषि कार्य के दौरान ही किसी जहरीले जंतु के काटने से वह खेत पर बेहोश हो गया। जब उसका भाई खेत पर पहुंचा तो वह बेहोशी की हालत में खेत में ही पड़ा था। आसपास के लोगों की मदद से उसके भाई ने मोतीलाल मीणा को सांवर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांवर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। सांवर से पत्रकार दिनेश जांगीड़ की रिपोर्ट। अपने ही दोस्त की हत्या करके शव कुएं में फेंकने के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज न्यायालय में सिटी पुलिस द्वारा पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आरोपी युवक कादेड़ा रोड निवासी गोविंद तेजी पुत्र संतोष तेजी को केकड़ी सिटी पुलिस ने भेरूगेट निवासी लाला उर्फ विष्णु नायक को कुएं में धक्का देकर मौत के घाट उतार देने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी अपनी भांजी व मृतक लाला के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग के कारण नाराज था और इसी कारण हत्या को अंजाम दिया था। मामले में सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया था। शुक्रवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय ने केंद्रीय कारागृह अजमेर भेजने के आदेश दिए हैं। सांवर कस्बे के देवली रोड पर तहसील कार्यालय के पास रोड पर गुरुवार देर शाम को खराब होकर रोड पर खड़े एक ट्रेलर में बाइक सवार अधेड़ जा घुसा। दुर्घटना में बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर सांवर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सांवर चिकित्सालय पहुंचाया। सांवर 108 के कंपाउंडर पारस जैन ने बताया कि सांवर चोसला कॉलोनी निवासी रामधन पुत्र भेरूलाल कहार गुरुवार देर शाम को बाजार से घरेलू सामान लेकर बाइक पर सवार होकर वापस घर जा रहा था। इसी दौरान कस्बे के देवली रोड पर तहसील कार्यालय के समीप रोड पर खराब होकर खड़े ट्रेलर में पीछे से बाइक घुस गई, जिससे दुर्घटना में रामधन कहार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सांवर के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे केकड़ी की जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। श्री मेड़ी क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा महाराजा अजमेर जयंती एवं शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री मेड़ी क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष गोपाल चंद साड़ीवाल ने बताया कि स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर की जयंती एवं शरद पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ 8 व 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को समाज की महिलाओं व पुरुषों सहित
सहित बच्चों की विभिन्न प्रकार की खेलकूद, सामान्य ज्ञान व संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। महिला प्रतियोगिताओं का संचालन जहां महिला अध्यक्ष मीना तुनगर, सचिव कैलाश अग्रोया एवं उत्सव मंत्री मंजू गढ़वाल द्वारा किया जाएगा, वहीं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताओं का संचालन उपाध्यक्ष गोविंद स्वरूप जवड़ा, मीडिया प्रभारी जेपी रुणवाल व ऋषिराज खजवानिया के नेतृत्व में किया जाएगा। कोषाध्यक्ष हीरा लाल कांदला ने बताया कि रविवार को प्रातः 9 बजे महाराजा श्री अजमेर जी की महाराज की विभिन्न मार्गों से स्वर्णकार समाज संस्था भवन से सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, खिड़की गेट, पटवार घर होते हुए संस्था तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बैंड बाजा, बग्गी, घोड़ियाँ एवं अजमेर जी महाराज की भव्य झांकी भी सजाई जाएगी तथा समाज बंधु सफ़ेद पोशाक व महिलाएं पीली साड़ी में शोभा यात्रा में शामिल होगी। स्वर्णकार समाज के व्यायामशाला प्रमुख नवीन कुलथिया एवं उनकी टीम द्वारा शोभा यात्रा के दौरान व्यायाम प्रदर्शन भी किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से श्री मेड़ी क्षेत्रीय स्वर्णकार भवन में समाज का सामूहिक स्नेह भोज कार्यक्रम आयोजित होगा। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि श्री मेड़ी क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज द्वारा समाज के 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों, महिलाओं व पुरुषों का सम्मान व कक्षा 10 व 12 स्नातक व अधिस्नातक में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व समाज के जनप्रतिनिधिगण श्री चारभुजानाथ मंदिर की चांदी का पोशाक निःशुल्क निर्माण करने वाले समाज बंधु व स्वर्णकार समाज के वे व्यक्ति जो बाहर परोपकार की सेवा कार्य कर रहे हैं, उन सभी का कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जाएगा। उपाध्यक्ष जगदीश साडीवाल व किशन प्रकाश अग्रोया ने बताया कि अजमेर जयंती पर्व पर शरद पूर्णिमा पर्व पर रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक भजन संध्या का आयोजन भी होगा एवं 12:15 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। संरक्षक सत्यनारायण जवड़ा व चतुर्भुज रुणवाल ने बताया कि अजमेर जयंती व शरद पूर्णिमा पर्व के दोनों दिवस के कार्यक्रमों में समाज के सभी परिवारजन सपरिवार उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए चतुर्भुज रुणवाल, सत्यनारायण जवड़ा, जगदीश साडीवाल, गोविंद स्वरूप जवड़ा, सत्यनारायण मालिंडिया, हीरालाल कांदला देहात अध्यक्ष केकड़ी तहसील, ओम प्रकाश डसाणिया, रामबाबू कांदला, राधाकिशन खजवानिया, रामदेव साडीवाल, रामदेव डसाणिया, अशोक कुमार तोशावड़, सुरेश कुमार बेवाल, दिलीप लांबा, अखिलेश गढ़वाल, आकाश कुमार बेराडिया, हनुमान साडीवाल, अमन साडीवाल, केदार साडीवाल आदि ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सांवर क्षेत्र के निमेड़ा गांव के रहने वाले एक किसान ने अपने पुत्र की मौत होने पर मृत्यु भोज न कर स्कूल में बच्चों के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया है। किसान ने अपने बेटे की स्मृति में वाटर कूलर भेंट कर एक सामाजिक मिसाल पेश की है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। निमेड़ा निवासी किसान धर्मराज मीणा के बेटे रामदेव मीणा का निधन हो गया था। पिछले दिनों ओलंपिक खेल के दौरान रामदेव मीणा क्रिकेट खेलकर घर आया। घर आते ही उसे पेट दर्द शुरू हो गया। घर वालों ने उसे सांवर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां केकड़ी रेफर कर दिया गया। इसके बाद हालत खराब होने पर केकड़ी से अजमेर रेफर किया गया। अजमेर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद किसान पिता ने अपने बेटे का मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय लिया। मृतक के पिता धर्मराज मीणा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निमेड़ा में अपने बेटे की स्मृति में विद्यालय के छात्रों के पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाने का निर्णय लिया। मृतक रामदेव मीणा इसी स्कूल में पढ़ा हुआ था। इसके बाद गुरुवार को मृतक रामदेव मीणा के पिता किसान धर्मराज मीणा ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अपने बेटे की याद में एक वाटर कूलर भेंट किया, जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं को पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस मौके पर सांवर तहसीलदार रामराय मीणा, प्रधानाध्यापक शियाराम शर्मा, पंचायत समिति सदस्य शिवजी राम मीणा, पूर्व सरपंच दुर्गालाल गुजर, गणेश मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मृतक रामदेव मीणा के पिता धर्मराज मीणा खेती काम का
काम करते हैं। किसान द्वारा अपने बेटे का मृत्यु बोझ न कर उसकी स्मृति में वाटर कूलर भेंट करने के फैसले की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मृतक रामदेव मीणा क्रिकेट का खिलाड़ी था। मृतक रामदेव मीणा गांव के विद्यालय में पढ़ा हुआ था। वह फिलहाल नर्सिंग कर रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के एक भाई और है जो पढ़ाई करता है। शनिवार को आयोजित होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के लिए केकड़ी ब्लॉक में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का प्राधिकृत अधिकारी व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने शुक्रवार को निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी देते हुए कुमावत ने बताया कि केकड़ी ब्लॉक में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व महात्मा गांधी पायलट विद्यालय को इस बार परीक्षा केंद्र के लिए शामिल किया गया है तथा परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं माकूल मिली। यहां पर कुल 912 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित रहेंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। जिले द्वारा नियुक्त जिला उड़न दस्ते में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, वरिष्ठ सहायक गणेश लाल तेली, प्रधानाध्यापक रामधन कुमावत व कनिष्ठ सहायक दिनेश मीणा शामिल रहेंगे। निकटवर्ती ग्राम सोपा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट केकड़ी के तत्वाधान में जरूरतमंद बच्चों को गणवेश वितरित की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मानव सेवा ट्रस्ट के प्रतिनिधि नाथूलाल बाहिती मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद बच्चों को गणवेश वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम सुंदर पारिक द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रणजीत सिंह गुड़, छोटूलाल रेगर, बालूराम बेरवा, सत्यनारायण रेगर मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक व प्रेरक गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि गरीबों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। इस दौरान मयूर ध्वज सिंह, भानाराम, सुशील नारायण, सत्यनारायण, शंकरलाल, कन्हैयालाल, राज्य बहादुर सिंह, किरण शर्मा, आराधना पिंगोलिया, प्रियंका कुमावत, चंचल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट की कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जीएल वैष्णव द्वारा किया गया। शहर के अजमेर रोड स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कृष्णा नगर में शुक्रवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा केकड़ी के तत्वाधान में CWSN विद्यार्थियों व अभिभावकों के परामर्शदात्री शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, पूर्व संदर्भ व्यक्ति रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रधानाध्यापक महात्मा गांधी कृष्णा नगर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लाभान्वित बच्चों में कोमल कहार पुत्री बालूराम कहार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खवास कक्षा 8 में अध्ययनरत को अमार किट, कुलदीप गुजर पुत्र धनराज गुजर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनियर कक्षा 5 के विद्यार्थी को अमार किट व ट्राईसाइकिल व शिजान मंसूरी पुत्र इमरान मंसूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा कक्षा 5 को व्हीलचेयर, आरती कहार पुत्री गोपाल कहार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूंदरी को अमार किट, हिमांशु पुत्र मदनलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजटा को अमार किट, आयुष चमार पुत्र दिनेश कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजटा कक्षा 5 को अचाई किट प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति सोमेश्वर कुमार गौड़ RP CWSN व कुलदीप मीणा RP CWSN व रामेश्वर चौधरी विशेष शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनियर गेट, सीताराम मीणा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालेड़ा कवरजी, सुमन सिंह शेखावत विशेष शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोद मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने सभी दिव्यांग बच्चों को सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने व इन बच्चों के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए अभिभावकों को आह्वान किया।
निकटवर्ती ग्राम सड़सड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा के लिए चल रहे गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर में केकड़ी उपखंड की सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को दूसरे दिन का प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सड़सड़ी के संस्था प्रधान विष्णु शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दूसरे दिन राजू मीणा ने मंच की अवधारणा को विभिन्न समूह के माध्यम से चार्ट बनाकर व एक्टिविटीज के द्वारा प्रदर्शित करके स्पष्ट किया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा भी मौजूद रहे। दक्ष प्रशिक्षक के रूप में अमित मेड़तवाल, राकेश कुमार, मीणा, देवकी गहन, अनिता बुनकर, संतोष और योगेश्वरी सत्यवना ने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में स्थानीय अध्यापक रामनारायण लोहार की भी विशेष सेवाएं रही। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and